मैम कैन यू प्लीज मेक मी होस्ट? एक्चुअली मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन को। अच्छा हाँ ओके कर रहा हूँ। चलो हर्ष आ गया अपने साथ। फटक से सब लोग ऑन द काउंट ऑफ 10 प्लीज ऑल ऑफ यू कीप अ वीडियोस ऑन सो दैट वी कुड सी ईच अदर। सबका ध्यान भी रहेगा, इवन आई कुड मॉनिटर यू गाइस। ओके फटक से सब लोग अपना अपना वीडियो चालू कर दो, सब लोग A to Z ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कभी भी हम लोग ऐसे जनरल सेशंस में रहेंगे, विल ऑलवेज कीप आवर वीडियोस ऑन। ओके तो ये मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, फटक से सब लोग अपना अपना वीडियो चालू कर दो, क्योंकि कोई ऐसे सो के देख नहीं पाएगा फिर लेक्चर्स, है ना। चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ प्लीज। ऑन द काउंट ऑफ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है, नहीं नहीं लेक्चर स्टार्ट नहीं होगा, तुम लोग पहले वीडियो चालू करो। द रूल इज यू हैव टू स्टार्ट योर वीडियो। द रूल इज यू हैव टू स्टे लाइव विथ मी, एक्टिव विथ मी। एंड अभी से मेरे बहुत सारे सेशंस ऐसे ही होंगे जहाँ पे वीडियोस तुम्हें चालू रखने पड़ेंगे, ठीक है। मल्टीपल सेशंस विल कीप लाइक दिस ओनली, जनरल सेशंस ऐसे तो उसमें अपने वीडियोस वगैरह अपने ऑन रहेंगे। जल्दी से अभी भी अमर, कितने सारे लोग बाकी हैं, नरूप, कितने, आदित्य, ओ माय गॉड, सो मेनी पीपल आर लेफ्ट। एक काम करो तुम लोग वीडियो चालू करो, बाद में अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ऑल ऑफ यू हैव टू स्टार्ट योर वीडियो फर्स्ट। जल्दी 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 कीप योर वीडियो ऑन देयर। इट मींस दैट मेनी ऑफ यू वीडियोस ऑफ है, मतलब यू डोंट वांट टू स्टार्ट योर वीडियो राइट। सो वैसे नहीं चलेगा, यू हैव टू कीप योर वीडियोस ऑन कंपल्सरीली unless and until you have any specific reason। ध्यान रहना चाहिए। हाँ हाँ ऋषिकेश कोई बात नहीं। many of you are still left to keep your videos on। चलो चलो अपने पास टाइम नहीं है, और else I have to remove you from the class। और आज मैंने वेटिंग रूम भी मैंने एक्टिव रखा है। so the purpose of this sessions is कि अगर ये सेशन में I can monitor you easily। कौन है ये? स्वरा, okay। ठीक, चलो still so many people are left। निशद, रिया, श्रेया, वेदांत, many of you are still left। I am waiting। दूसरों का मिस नहीं होना चाहिए because of you guys। So it's okay। I would like to remove you guys from the sessions। That would be fine for me। So you have to keep your video on। You're not even message जो कर रहा है वो ठीक है, जिसके पास कुछ specific reason है, and I understand। Okay निशित, चलो अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है। Means you're not in class। जो बाकी है they are not in class। कोई बात नहीं, videos you have to keep it on। कोई बात नहीं, लैपटॉप में वेबकैम नहीं है सारा, बहुत लोग बाकी है। जयंत तक आ गए, सिद्धि बाकी है, आदित्य, ध्रुव, मल्हार, मुक्ता, शुआ, ऋषिकेश, ऋषिकेश ठीक है। अरे कौन है ये? जोशुआ, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल रहे हो लेकिन तुम लोग जाग जाओ पहले तो। चलो ऑन द काउंट ऑफ 5, और ये जिससे से वीडियोस ऑफ है उन्होंने जिससे मैसेज निकाल रिमूव यू। तुहिन, तेरा ब्लैक आ रहा है वीडियो तुहिन, ठीक है चलो। सो आई वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। तुम लोग बाकी लोग जो है, ओके जो है बाकी लोग, बाकी जिसका वीडियो ऑन करना बाकी है तो वो लोग तुम लोग ऑन कर दो, एंड लेटर ऑन विल विल सी क्या करना है। ओके चलो फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू विद मी, सब लोग हैं मेरे साथ, ध्यान है सबका। अच्छा कल हम लोग ने क्या किया था? कल हम लोग फोर्सेस वगैरह किया था, याद आ रहा है सबको? देखो आज एकदम अच्छा लग रहा है ऐसा लेक्चर लेने को, एकदम सबका शक्ल दिख रहा है, वो अच्छा फीलिंग आता है, ऐसा क्लासरूम वाला फीलिंग आता है फिर। बिकॉज आई कैन सी यू गाइस राइट इसमें। so all of you at one page, and even you can see me, even you can see your friends। अगर एक बार तुम लोग स्वाइप कर दिया तो even you can see your friends, तो वो अलग ही ऐसा वर्चुअल क्लासरूम वाला फीलिंग ऐसा अच्छा खासा आता है। so I would like to have such more sessions जहाँ पे we could interact like this।
जहाँ पे मैं तुम्हें देख पाऊँ और तुम भी मुझे देख पाओ। ऑब्वियसली तुम तो मुझे हर बार देखते ही हो, लेकिन मैं तुम्हें हर बार नहीं देख पाता, है ना। मैं सिर्फ तुमसे तुमसे मैसेज में ही बात कर पाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज बहुत मजा आएगा, आज लेक्चर में थोड़ा और ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, बिकॉज आज आई कैन सी ऑल ऑफ यू। और रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट कीप योर वीडियोस ऑफ, कुछ है तो मुझे बता देना, ठीक है, वरना मुझे किसी स्टाफ को बुलाना पड़ेगा क्लास में टू मॉनिटर यू गाइस, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। चलो फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हम लोग ने कल देखा था कि फोर्स क्या होता है। तो अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग ने एकदम छोटा सा एक बेसिक जनरल फॉर्मूला हम लोग ने देख लिया था फोर्स का, राइट। क्या था तुम्हारा फोर्स? एफ इज नथिंग बट योर, ये हम लोग ने देखा था, एफ इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। ये किसने दिया था हमें? कूलम बाबा ने दिया था। सो ये हमें बताया था कूलम, कूलम ने हमें बताया था कि भाई ऐसे चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिलेटेड लाइक दिस। ओके, ओके आर्यन, सब लोग ध्यान दो, सब लोग ओके। एंड सब लोग वीडियोस ऑफ मत करना प्लीज, ऑल ऑफ यू कीप योर वीडियोस ऑन, आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू। ओके, तो क्या तुम्हारा भी कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा, बिकॉज इफ तुम लोग मेरे मॉनिटरिंग में रहोगे तो फोर्स क्या हो गया? 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक ही चीज हम लोग ने कल पढ़ाई की थी, और इसका मतलब एकदम सिंपल तरीके से इफ आई टेल यू, सो इसका मतलब एकदम इजी था ना, ज्यादा कुछ हम लोग ने किया नहीं था। हम लोग ने क्या किया था कि भाई इधर एक चार्ज है, राइट, इधर एक चार्ज है प्लस Q1, बराबर, ये दूसरा चार्ज इधर है प्लस Q2, राइट, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर, है ना। ये इतना हम लोग ने किया था, एकदम बेस लॉजिक इतना ही हम लोग ने किया था, ज्यादा कुछ हम लोग ने किया नहीं था। पर इसके बेसिस पे वर्कड आउट, देन वी फाउंड आउट कि चार्ज का प्रॉपर्टी वगैरह वो सब हम लोग ने देख लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले पता है क्या? व्हाट विल बी योर फोर्स, फोर्स बिटवीन योर मल्टीपल चार्जेस, जस्ट अ सेकंड, फोर्स बिटवीन योर मल्टीपल चार्जेस। सब लोग ध्यान देना, किसी का ऑडियो ऑन है क्या? जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट म्यूट ऑल ऑफ यू, ठीक है। सिक्योरिटी वेटिंग रूम मैंने बोल दिया, ठीक है चलो, अनम्यूट नहीं कर सकते, हाँ। सी, सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू टुडे इज फोर्स बिटवीन योर, कोई लीव मत करो मीटिंग को, बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। ये हमें आज पढ़ना है कि बहुत सारे चार्जेस, अगर 3-4 चार्जेस अगर एक साथ आ गए तो क्या होगा, तो हम लोग कैसे वर्कआउट कर पाएंगे। सो चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अपन चार्ज क्वांटिटी ले लेते हैं। सो इधर एक मैंने चार्ज ले लिया, और ये इस पे हमें ढूंढना है कि भाई इस पे क्या इम्पैक्ट होगा विद रेस्ट ऑफ द डिफरेंट चार्जेस। सो इधर हम लोग डिफरेंट चार्जेस को हम लोग इधर ट्रेस कर देते हैं, ओके फाइन। ये अपने डिफरेंट चार्जेस मैंने इधर ट्रेस कर दिए। ओके, नाउ व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू इज, थोड़ा नामकरण कर देते हैं इसका, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं Q1, और जो भी इम्पैक्ट ढूंढना है हम लोग Q1 पे ढूंढेंगे। ये Q2, ये Q3 और ये Q4। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल लॉजिक है, कल जो हम लोग ने किया था वैसे ही सेम है, ठीक है। चलो अभी इधर मैं क्या कर रहा हूँ, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, ओके। ये 4 चार्जेस मैंने लिए। व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ओवर योर Q1। Q1 पे जो इम्पैक्ट होने वाला है वो हम लोग ढूंढने वाले हैं अभी, ठीक है। सो Q1 कैसे इंटरैक्ट करेगा बिटवीन योर मल्टीपल चार्जेस, दैट विल वी आर सपोज टू फाइंड आउट। यस यस यश। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक का इंटरैक्शन अपन ढूंढते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि Q1 और Q2 के बीच में अगर इंटरैक्शन मुझे ढूंढना है तो कैसे मैं ढूंढूं, तो देखो इधर से अपन एक दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे मैं निकालूंगा, तो समझने का कोशिश करते हैं। इसका फोर्स कैसा लग रहा है सबसे पहले, तो चलो वेक्टर बनाते हैं इसका। ये फोर्स कैसा, हमें फील फील फैक्टर ये फोर्स कैसे देगा, तो द फोर्स विल गो लाइक दिस। दोनों भी प्लस Q1 और प्लस Q2 है, राइट। ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, तो ये फोर्स कैसा लगेगा, दूर जाएगा। तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, I can write like this that this is force on one with respect to two। ये मैंने वेक्टर फॉर्म मैंने कल ही सिखाया था, राइट। सबका ध्यान है इधर, वीडियोस ऑन है सबका, शक्ल सबका दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं, तुम्हारा सबका शक्ल दिखना चाहिए मुझे, ओके। तो देखो इधर क्या है, तो क्या तुम लोग ऐसे नॉड वर्ड करोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये क्या किया मैंने, फोर्स ऑन वन विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब एक को धक्का लगा, किससे धक्का लगा, टू से धक्का लगा, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो अगर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगर मुझे ढूंढना है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो ये हो जाएगा मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट विल बी लाइक दिस। सो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन फोर्स, सॉरी, आर कैप 1 2,
ये भी चला गया। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर आर कैप 1 2, वो क्या मैं, ठीक है, ये क्या हो गया, आर कैप 1 2 हो गया, सॉरी 2 1, आर कैप 2 1, 2 से 1 गया तुम्हारा वेक्टर, राइट। सो फोर्स क्या आ गया तुम्हारा, फोर्स, force on 1 with respect to 2, and what is the direction of force from 2 to 1, तो इधर क्या लिखा मैंने, r cap 2 1। इतना बेस लॉजिक सबको क्लियर हुआ, ओके। एकदम सिंपल तरीके से मैंने किया है, ज्यादा कुछ एकदम मगजमारी नहीं किया है, एकदम सिंपल तरीके से क्या होता है इधर वही बेसिक ही मैंने किया है, और ये सेम चीज हम लोग ने कल भी किया था, नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा इसका फोर्स का फॉर्मूला, तो चलो हम लोग इधर फोर्स का इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इसका फोर्स फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, F bar 1 2 will be nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 upon R square, and your vector, your direction vector is what, your direction vector is R cap 2 1। समझ में आया, तो ऐसे करके तुम्हारा फर्स्ट एक फॉर्मूला तुम्हें मिल गया। Similarly, let us find the interaction between your 1 and 3, तो 1 and 3 के बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, चलो, तो इसको फोर्स कैसे लगेगा, तो इसका फोर्स यही लाइन ऑफ एक्शन पे, बराबर ना, यही लाइन ऑफ एक्शन पे ये दूर लेके जाएगा, तो फोर्स कितना लग गया, फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस फोर्स, तो एकदम सिंपल लॉजिक है कि इसका डायरेक्शन वेक्टर इधर से इधर जा रहा है, तो ये फोर्स कितना हो गया तुम्हारा, F बार, ठीक है, F बार R बार 3 1, राइट। सो R कैप, सॉरी R कैप 3 1, तो तुम्हारा दूसरा फोर्स हो गया। डायरेक्शन वेक्टर क्या हुआ तुम्हारा, आर कैप 3 1, फोर्स क्या लेगा तुम्हारा, F बार 1, सिंपल लॉजिक 1 3 1। सिमिलरली तुम लोग इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हो, इसका फोर्स फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जस्ट अ सेकंड, बॉक्सेस ओपन कर दिया मैंने, हाँ, तो इसका फोर्स का ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सर इफ 3 was negative both force and r will revert, right, yes, तो वो अट्रैक्शन हो जाएगा, कौन है ये, नाम क्या है, यश, क्या नाम है इसका, वो अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, सो दे अट्रैक्ट, सो इधर क्या हो जाएगा, चलो फोर्स मैं क्या लिख सकता हूँ 1 3, दिस विल बी नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R कैप क्या हो जाएगा, R कैप 2 1 था, तो ये क्या हो जाएगा R कैप, इधर ये इधर क्या R कैप 3 1, सो इधर हम लोग लिख देंगे R कैप 3 1, चमका। सिमिलरली तीसरा वापस तुम लोग बनाओ इस पे, ये इसको ऐड अप करो, क्या बिटवीन, बिटवीन कोमल, बिटवीन बी स्लैश, ठीक है, सो इस पे इंटरेक्शन करो, सो यही लाइन ऑफ एक्सिस पे यू विल गेट समथिंग, सो ये लाइन ऑफ एक्शन पे तुम्हें मिलेगा, राइट, सो ये लाइन ऑफ एक्शन पे तुम्हें कैसे मिलेगा, ऐसे ये दूर फोर्स जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी नथिंग बट फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 4, और इसका जो भी डायरेक्शन वेक्टर रहेगा, सो डायरेक्शन वेक्टर विल बी समवॉट लाइक दिस, सो ये डायरेक्शन वेक्टर का तुम लोग नाम दे सकते हो, दिस विल बी नथिंग बट आर कैप 4 1, बराबर। तो इसके हिसाब से तुम्हारा और एक फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बार डाल, तो F बार क्या है, 1 4, फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 4 विल बी नथिंग बट कितना हो जाएगा, तुम्हें ना नेट फोर्स सिर्फ ढूंढना है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है तुम्हें इसके अंदर, आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ यू विल बी फाइंडिंग आउट योर नेट फोर्स। और इसके बाद ना एक अपन क्वेश्चन करते हैं इसका, आज डेट क्या 22 ही है ना, हाँ, तो एक न्यूमेरिकल इसका करते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छे से तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इधर मैंने Q2 लिख दिया है, ये Q2 नहीं है, Q3 है, Q1 Q3 Q1 Q4 अपॉन R स्क्वायर, ओके, और वो भी तुम्हारा R भी तुम लोग इधर डिफाइन कर दो ना, ये R क्या है तुम्हारा 2 1 है, बराबर, बराबर, या R क्या है तुम्हारा 3 1 है, ये R क्या है तुम्हारा, ये 4 1 है, 2 1 3 1 4 1, और इधर क्या आ जाएगा R कैप 4 1, समझ में आया, तो ऐसे करके तुम्हें मिल गया। अच्छा, अभी हम लोग इधर लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या लगाएंगे, सो व्हेन योर नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग ऑन वन पर्टिकुलर चार्ज, सो द टोटल फोर्स गिवन इज नथिंग बट अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, सो हम लोग इसका टोटल वेक्टर सम हम लोग कर देंगे, सो इसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, F रिजल्टेंट वेक्टर विल बी नथिंग बट F बार 1 2 प्लस F बार 1 3 प्लस F बार 1 4, सारे फोर्सेस को तुम लोग ऐड अप कर दो,
एड अप कर दोगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा कॉमन निकल जाएगा। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, बराबर। सो Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R cap 21, this is a direction vector, Q1 Q3 upon R31 square, R cap 31, even this is a direction vector, plus Q1 Q4 upon R41 square, R cap 41, if even this is a direction vector, बराबर। तो ऐसे करके हम लोग इसको पुटअप कर सकते हैं। समझ में आया? एकदम बेसिक लॉजिक था, ज्यादा कुछ था नहीं। अगर इतना तुम लोग ने कर दिया तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। इतना तुम लोग ने कर दिया, सो यू कैन गेट इजीली के ये पूरा तुम्हारा वेक्टर पूरा मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इससे यू कैन फाइंड आउट कि भाई सुपरपोजिशन मैंने यूज किया है। इधर बाजू में लिख देता हूँ, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्लियर हो जाएगा, लिख दो। समझ में आया? ये मैंने कल के नोट्स शेयर किए थे ना सबको, मैंने ऑलमोस्ट हर एक ग्रुप में, कोई ग्रुप बचा नहीं था ना। ये वीडियोस चालू करो, वीडियोस चालू करो, वीडियोस चालू करो प्लीज सब लोग। अरे यार शक्ल दिखना चाहिए वो। ये अगर ऐसे सेशन है ना तो सिर्फ नाम दिखते तो मजा नहीं आता है। वो वाले सेशंस में कैसे मैं खुद को ही देखते रहता हूँ, तो ऐसे तकलीफ नहीं होता है। अभी इसमें कैसा होता है ना कि इफ देयर आर स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड इफ आई कैन नॉट सी देम, तो बुरा लगता है यार। समझ रहे हो क्या? समझा यार आर्यन सबको? इसके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो इधर। जय, जयान, अथर्व, तुहिन, प्रणव, आर्या, अमय, हर्षल, आदित्य पाटिल। तो क्या हुआ, तू अभी बोल तो रही है मैसेज पे, यू कैन, आयुष कैन अंडरस्टैंड। चलो, मल्हार, प्रिया, आ जाओ आ जाओ, वीडियोस चालू रखो। ध्रुव, वीडियोस बंद मत करो, क्योंकि कैसा होता है ना वो क्लासरूम वाला फीलिंग लो, बराबर ना सीन? क्लासरूम वाला फीलिंग ऐसा आएगा तुम लोग को। अगर आजू बाजू देखना है तुम लोग किसी को देख भी सकते हो फिर, है ना। ये हुआ तुम लोग का। मैं ना तुम्हें एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूँ, वो एक बार अटेम्प्ट करो, वो कोशिश करो। तो इधर मैसेज पे बोल तो रहे हो ना, है ना। देखो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, वो एक बार अटेम्प्ट करो। हाँ, फटक से करो, फटक से करो। चलो। हम्म, चल चलो डन। थोड़ा मैं डार्क दिखूंगा, आगे बढ़ू। एक ही क्वेश्चन मुझे करके दो इस पे, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो एक न्यूमेरिकल करके दो, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो देखो मैं फ्लिप कर रहा हूँ, आई एम फ्लिपिंग। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, वो अटेम्प्ट करो, कोशिश करो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से। आई विल हेल्प यू। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में हेल्प करता हूँ, तो तुम्हारा क्या ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना फिर। कोई बात नहीं। 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, 2 माइक्रोकुलम माइनस 2 माइक्रोकुलम। देखो ना, ध्यान देना मैं क्या दे रहा हूँ, एंड 1 माइक्रोकुलम। ओके, आर प्लेस्ड इन एयर। एक्चुअली ये अपन आगे का कॉन्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन ये भी सीखा है ना, तो एक अपना अच्छा खासा ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। प्लेस एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, having each side, having each side of 1 meter. Okay, find find the resultant force.
देखो मैंने तुम्हें वेक्टर सम वो सुपरपोजिशन में अपन ने वेक्टर्स किया है, तुम्हें इधर क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स तुम्हें ढूंढना है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये तुम्हें करना है, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। सो एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हें पॉइंट्स दे देता हूँ, 1 2 -2 एंड 1 दिया ना, कौन है ये, श्रवणी। ठीक है, 2 -2 एंड 1, सबका ध्यान है इधर, सब लोग मेरे साथ रहो। अच्छा, अभी इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ना ये बना के दे देता हूँ, सो दैट सबका सेम आंसर आएगा। ओके, डायग्राम अपन सेम रखता है। सो एक काम करते हैं, तीनों चार्जेस को, इधर एक चार्ज, इधर एक चार्ज, इधर एक चार्ज, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है तुम्हारा। ठीक है, इस पे चार्ज है तुम्हारा, पॉइंट ए Q1 बोल दो, पॉइंट ए पे Q1 रखा है 2 माइक्रोकूलम, पॉइंट बी पे हम लोग ने रखा है Q2 दैट इज -2 माइक्रोकूलम बराबर, एंड पॉइंट सी पे मैंने रखा है Q3 दैट इज नथिंग बट योर 1 माइक्रोकूलम। फाइन, एंड ऑल द साइड्स आर नथिंग बट योर 1 मीटर। चलो कर दो। अभी तुम्हें करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। तो कैसे अप्रोच करोगे, क्या करोगे, थिंक, इधर रिप्लाई करो, कोई भी ऐसे ही बैठेगा नहीं। एंड तब तक मैं जिसका इसका वीडियो ऑफ है मैं सबको निकाल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो चालू कर दो सब लोग, शक्ल दिखना चाहिए तुम्हारा। अभी से मेरे लेक्चर्स आई ट्राई के वी विल मीट लाइक दिस ओनली। एक सेकंड ना आयुष बेटा, ये सब लोग क्वेश्चन लिखते हैं, सो दैट ना क्या, एंड आई विल पुट अ मैसेज आल्सो इन द ग्रुप कि यू हैव टू कंपल्सरीली कीप योर वीडियो ऑन, देन ओनली ज्वाइन। ठीक है, वो अपन एक रूल बना देता है, तो ही वो मजा आएगा थोड़ा। करो, अटेम्प्ट करो, कोशिश करो। अटक रहे हो तो मुझे पूछो, बैठ कोई भी बैठेगा नहीं है ऐसे ही, तू कोई भी ऐसे ही शांति से बैठेगा नहीं। आई एम सेंडिंग यू रिक्वेस्ट टू स्टार्ट योर वीडियोस, ऑल ऑफ यू। इस वजह से रिक्वेस्ट आ रहा है, वो लोग स्टार्ट कर देना। जोशुआ को अनम्यूट का चला गया। क्या बोल रहे हो? चलो, चलो यश का आंसर आया, यश का आंसर आया कुछ तो। ये देख, आयुष को चाहिए था ना, आई गेस यश का आंसर है, वो सही लग रहा है मुझे, यश का आंसर। चलो, वन मोर आंसर देन आई स्टार्ट सॉल्विंग, वन मोर आंसर देन आई स्टार्ट सॉल्विंग। वीडियो सब लोग चालू रखोगे नमूनों, कितनी बार बोलो। और एक किसी का आंसर आएगा देन आई स्टार्ट सॉल्विंग। किसका आंसर आया था भाई, तुम्हें सही लग रहा था उसका आंसर तो। यश, इधर नाम पूरा नहीं लिख रहे। यश चवाना। ओके, चलो वेरी गुड यश।
हाँ आ गया, देख क्वेश्चन वाला पेज, इसका क्वेश्चन सही है, अटेम्प्ट करो सब लोग। सृष्टि, वृत्तांत, अमन तो मैं ही हूँ, पुरांश, आयुष, श्रवणी, सोनाली, अमर, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तुहिन को ऐसा आंसर आ रहा है क्या? शायद तुहिन कुछ आगे पीछे। यश सवान को 10, ओके ठीक है, माइक्रो नहीं किया था कन्वर्ट, देखो माइक्रो भी दिया है उधर, ध्यान देना सब लोग, इधर देखो तीनों में माइक्रो दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना पता चल जाएगा तुम्हें। चलो आई गेस थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों का आंसर्स नहीं है। सो आई गिव यू सम हिंट फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें होगा क्या। पहले तो तुम लोग फोर्सेस लगाओ। जीरो नहीं आएगा श्रेया, नहीं गलत है, जीरो नहीं आएगा। क्यों? आई टेल यू, सी देयर इज अ रीजन फॉर इट। कुछ तो फिजिकल वैल्यू होगा। मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू कितना है? ये वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोकुलम, राइट? और ये वैल्यू कितना है तुम्हारा? 1 माइक्रोकुलम। अच्छा, तुम्हें ढूंढना किस पे? 3 पॉइंट चार्जेस 2 - 2 and 1, ओके। एक सेकंड, आर प्लेस इन एयर एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल। अच्छा, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम। मतलब तुम्हारा रेफरेंस क्या है? रेफरेंस इज व्हाट योर 1 माइक्रोकुलम, राइट? क्या है तुम्हारा रेफरेंस? 1 माइक्रोकुलम तुम्हारा रेफरेंस है कि नहीं है? मैं तुम लोग सुन रहे हो क्या मेरी बात? सो तुम लोग को जो भी ढूंढना है तुम्हें 1 माइक्रोकुलम पे ढूंढना है। सो इन शॉर्ट ये ऐसे कुछ दिखेगा। ये 1 माइक्रो, ये 2 माइक्रोकुलम और वन 1 माइक्रोकुलम, दे रिपेल ईच अदर। तो ये चार्ज इधर से रिपेल होगा, राइट? एंड दिस इज -2 माइक्रोकुलम एंड दिस इज 1 माइक्रोकुलम। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बराबर ना? सो रेफरेंस क्या है तुम्हारा? 1 माइक्रोकुलम। सो उसके हिसाब से मुझे ढूंढना पड़ेगा ना। तो मैं इसका नाम क्या दे सकता हूँ? फोर्स ऑन चार्ज 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, एंड दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्यों अट्रैक्टिव इन नेचर? ये नेगेटिव है और ये क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव है। देखो इधर तक समझ में आया क्या सबको मैंने क्या किया है क्वेश्चन में? बोलो। सबका सबका रिप्लाई आना चाहिए, सबका A to Z, सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई आना चाहिए फटाक से। ठीक क्या? हाँ, कोमल वड़े से। चलो ग्रेट। तो इसका मतलब दो वेक्टर्स, एक ही पॉइंट से अगर दो वेक्टर स्टार्ट होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक ही पॉइंट से अगर दो वेक्टर स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। यस श्रेया, वो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ विच वो अट्रैक्ट करेगा, राइट? सो अगर एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर्स लगता है, तो एक ही पॉइंट मतलब टेल टू टेल, सो इसका मतलब यही होता है कि दैट वी कैन अप्लाई योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका रिजल्टेंट आएगा तुम्हारे इधर बीच में, बराबर? वही करना है ना, सुपरपोजिशन से दोनों को ऐड करना था, तो लेकिन ये डायरेक्टली तो ऐड नहीं होगा, राइट? वो वेक्टर्स है, वेक्टर्स है तो मुझे वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन कैसे होगा? तो ऐसे होगा, बराबर? सो इधर क्या लगेगा तुम्हारा? पैरेललोग्राम लॉ। तो तुम्हारा टास्क ये है कि दैट यू हैव टू अप्लाई योर पैरेललोग्राम लॉ। सो एफ आर विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एफ 3 1 स्क्वायर प्लस एफ 2 1 स्क्वायर प्लस 2 एफ 3 1 इंटू एफ 2 1 cos थीटा। तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स विल बी हाउ मच? तो वो तुम लोग इजीली निकाल सकते हो, उसमें कुछ तकलीफ की बात नहीं है। ये तुम्हारा 60 डिग्री बोला ही है ना, किधर गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला ही है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। सो 180 - 60 विल बी हाउ मच? तो इतना एंगल तुम्हें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में मिल जाएगा, राइट? 120 डिग्रीज। ठीक है, तुम्हारा टास्क हो गया। 120 डिग्री हो गया, तो तुम्हें ये cos थीटा मिल गया।
F31 F21 ढूंढना बाकी है, तो F31 F21 अभी ढूंढो, मेहनत करो। cos 120 कितना होता है? cos 60 is 1/2, तो cos 120 is -1/2, right? तो F31 F31 and F21 you have to find out। तो अभी F31 F21 ढूंढने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी है तुम्हें? F31 is nothing but 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 square, बराबर? बराबर ना? डायरेक्शन वेक्टर इज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ओके, सो मैं R13 बोल सकता हूँ। F21 कैसे है? F32 ना, F31 मैंने लिखा, श्रवणी 21 नहीं 31 लिखा है मैंने, 2 किधर लिखा है? इधर 2 लिखा, अच्छा हाँ 31, ओके, इधर गलती से मैंने 2 लिख दिया, सॉरी। F31 एंड F32 है वो, F32 है वो, ओके। सो ऐसे करके लिख दो। चलो, सो इधर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, इनपुट कर दो, F31 विल बी नथिंग बट इसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने तुम्हें कल ही दिया था, 9 × 10⁹। ये Q1 Q2 का वैल्यू तुम्हें पता है, Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻6, और Q3 का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 1 माइक्रोकूलम, सो सिर्फ 10⁻6 बचेगा, द होल अपॉन कितना हो जाएगा? R13 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। सो F31 इज नथिंग बट कितना हो जाएगा? 9 2 18, 18 × 10⁻2 कितना है? -6 -6 -12, -12 प्लस 10 तो -3 हो जाएगा, -3 न्यूटन। सो ये क्या मिला तुम्हें? ये तुम्हें एक वैल्यू मिल गया F31 का, बराबर? सो ये तुम्हें F31 का एक वैल्यू मिल गया, ये गंदा दिख रहा है ना? ये दिख रहा है बराबर से, ओके। सो ये तुम्हें F31 का एक वैल्यू मिल गया। चलो अभी इसके रिस्पेक्ट से चलो अभी दूसरा ढूंढते हैं अपन, ओके। तो चलो अभी दूसरा क्या हो जाएगा? F31, हाँ राइट है। अभी हम लोग ढूंढेंगे F32, ठीक है। सो F31 और F32, राइट। सो F32 ढूंढते हैं। सो F32 विल बी हाउ मच? सेम कलर रखते हैं, देखो इट F32 विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा? Q2 Q3 अपॉन R, R क्या आ जाएगा नीचे? R32 का ढूंढ रहे तो इधर 2 3 आ जाएगा, 2 3 का स्क्वायर। सो F32 विल बी नथिंग बट 9 × 10⁹ इंटू क्या है तुम्हारा वैल्यूज? इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालो, इन दी एंड मुझे वो डायरेक्शन का मतलब नहीं है, स्क्वायर होगा तो वैसे भी चला जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻6 इंटू 1 × 10⁻6 द होल अपॉन कितना आ रहा है तुम्हारा? R, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 9 2 18। सो ये भी सेम आया ना तुम्हारा, F32 विल बी नथिंग बट 18 × 10⁻², ये भी तुम्हारा -6 6 12 एंड 9, तो ये -3 आएगा, बराबर? तो ये फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस मुझे मिल गए। माइनस का जरूरत नहीं है बिकॉज वैसे भी वो चला जाएगा। अरे रे, ये 18 है इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। ये इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो ये तुम्हें समझ में आया मैंने क्या किया? सो ये दूसरा मुझे मिल गया, राइट। सो F31 मिल गया, F32 मिल गया। अभी ये दोनों को मैं इनपुट किस में करूँ? ये दोनों का इनपुट हम लोग करेंगे ये वाले फॉर्मूला में, ये दोनों का इनपुट कर दो ये फॉर्मूला में, हो गया तुम्हारा काम। समझ में आएगा पूरा टास्क क्या मैंने किया? सो फाइनल रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा? अभी ये तुम लोग घर पे कैलकुलेशन कर देना बाद में, ठीक है। आई गेस वो उसको किसने आंसर किया था उसको शायद सही आंसर मिला था। सो या फिर इधर भी कर ही सकते हो ना यार। देखो F31 का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 18, बराबर। सो 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन का स्क्वायर, बराबर। देखो ना ओरली होगा ये, राइट, प्लस 18 इंटू 10⁻³ का अगेन स्क्वायर, राइट, प्लस 2 इंटू F31 इंटू F32 अगेन विल बी व्हाट? 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर ही हो जाएगा, बराबर। एंड इंटू क्या है ये? कॉस, कॉस 120 दैट इज -1, सो इंटू -1 हो जाएगा। तो एफ आर कितना हो जाएगा? 18 इंटू 18 तो मतलब 2 हो जाएगा, रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड ये गलत नहीं आ रहा है ना? ये भी वैसे ही आ रहा है, प्लस -2 ही आ रहा है, ये भी 0 आ रहा था क्या आंसर? मैंने कुछ गलत किया? ये 1 + 1 2, राइट, और ये 2 इंटू 18 तो ये -2 हो गया ये तो।
सो 18 into 10 raised to minus 3 का स्क्वायर हाफ है। ओके अरे सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, तो 2 कट हो जाएगा, मैंने 1 ले लिया सॉरी। सो इंटू 1/2 बराबर, तो 2 कट हो गया, तो एफ आर विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा सिर्फ 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, सो एफ आर इज नथिंग बट 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, हो गया तुम्हारा काम, समझ में आया? दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, डिड यू गेट इट? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ऐसे करके ऐसे कुछ अगर क्वेश्चंस आएंगे ना, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो पता होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है जिंदगी में। सर बट क्यू2 इज नेगेटिव सो f32 शुड बी नेगेटिव। हाँ तो इधर वैसे भी स्क्वायर हो गया ना दोस्त, स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो फर्क क्या पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन के टाइम पे यूजुअली वी टेक ओनली दिस थिंग, क्या बोलते हैं, एक सेकंड सर, इन 2f cos theta if the value of f32 would be negative then the answer would be 0, but there is square also na guys, सर इन 2f cos theta if the value of 32, हाँ तो बेटा तो वो इन माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होगा ना मल्टीप्लिकेशन में, वैसे भी दोनों नेगेटिव होगा। हाँ अरे सुनो सुनो, हम लोग ना जब भी कैलकुलेशन करते तो उस टाइम पे वी ओनली टेक दिस थिंग, क्या बोलते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि द आंसर उस टाइम पे अगर तुम्हें ढूंढना है तो हमें एक मैग्नीट्यूड का आंसर ढूंढना है, बिकॉज वो फोर्स हम लोग ये फॉर्मूला किसका लगा रहे हैं हम लोग, इज ओनली फॉर मैग्नीट्यूड ना, एफ बार, ये हम लोग मॉड ऑफ एफ बार ढूंढते हैं, राइट। डायरेक्शन तो इसमें हम लोग लेते नहीं है, तो हम लोग ये फॉर्मूला ही मैग्नीट्यूड का है, तो इसके लिए हम लोग नेगेटिव उसमें पुटअप नहीं करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही हम लोग वो उसका ही निकालते हैं। रूट कैसे कैंसिल होगा, तो स्क्वायर एंड रूट ऑब्वियसली कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये दिस इज स्क्वायर्ड एंड दिस इज रूट, तो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल्ड ना, उसके अंदर ही स्क्वायर आया, तो स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लू तो सेम ही आंसर आएगा ना आर्यन। 18 का स्क्वायर पहले करो और उसका फिर स्क्वायर रूट लू तो सेम ही आंसर मिलेगा ना वापस, वैसा था। समझ में आया क्या किया मैंने इधर? इजी था, लॉजिक में बैठा, क्यों कर रहे थे हम लोग ऐसा। ओके, वीडियोस ऑन रखो ना प्लीज सब लोग, कीप अ वीडियोस ऑन ना ऑल ऑफ यू, सो दैट नेक्स्ट टाइम से आई एम गोना पुट अ मैसेज आल्सो कि वीडियो चालू करके क्लास में आना कंपलसरी, एंड I'll ask Ishtal मैम टू आल्सो ज्वाइन, तो जिसका भी वीडियो ऑफ होगा ना, सो you have to either waiting room, I'll active this waiting room. Power +3, एक काम कर मुझे भेजना यश, भेजना, वो ऑब्वियसली वो वैसे करेंगे तो एक तो आएगा तेरा वैसे। हाँ फाइनल आंसर क्या बात कर रहा हूँ, भेजना, देखते हैं ठीक है, बाद में भेज दे यश। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है अजिंक्य, हाँ हाँ लिख दो लिख दो लिख दो, कोई बात नहीं लिख दो। अगर 18 इंटू 10 ये अपन ने किया तो क्या मिल रहा है, 18 + 18, एक सेकेंड, बैटरी लो हो गई, फटाक से लिख दो जिसका इसका बाकी है, फिर अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं और वो थोड़ा कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर देते हैं बाद में कैलकुलेशन में। तो ये क्या हो जाएगा 18 और 18, तो ये वैसे भी अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो भी ये 2 और ये माइनस ये तो होगा ही ना, और अगर ये 18 का स्क्वायर भी मैं लूंगा तो -6 होगा ना ये, राइट। तो -6 होगा, ये भी -6 होगा, और ये भी -6 होगा अगर मैंने स्क्वायर किया तो, राइट। सो इन दी एंड तो वैसा ही मिलेगा ना, 6 on the 6 6 12 6 3 18, सो 18 तो 9। हाँ तो कैसे आ रहा है मुझे प्लस ऊपर,
-3 का स्क्वायर इस 3 इंटू 2 6 होता है, तो +6 नहीं होता है वो -6 होता है ना? अजिंक्य, अजिंक्य है। और तो वो कैसे, मतलब वो हो ही नहीं रहा है, पॉजिटिव तो आ ही नहीं रहा है उधर किधर भी। इसलिए मैंने बोला कि भेजो मुझे, तो आई हेल्प यू कि किधर वो गलती हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। मिला ना अजिंक्य? हाँ वही तो। वो शायद तूने क्या किया, ये स्क्वायर को ये पावर में तूने उसको शायद पॉजिटिव कर दिया रहेगा मे बी, इसकी वजह से वो गलत आंसर है। चलो ग्रेट। अच्छा, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? आयुष क्या बोल रहे हैं? हाँ रे, 7:05 हो गया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अपना 7:30 तक है अपना सेशन। तो आज तुम्हें तुम्हें और एक बार ये इसके लिए आना पड़ेगा, और एक बार तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। मतलब आज एक सेशन हुआ ना। ओके कोमल, अब तो मुझे रोज, अरे आओ आओ, बिंदास आओ रे, मुझे भी तुमसे मिलना रहता है यार। तुम लोग वीडियोस ऑन ही नहीं करते, ऐसे ही तो मिल पाएंगे अपन, है ना? एक और एक बार आना ये चैप्टर के लिए, तो अपना थोड़ा खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो तुम लोग क्या, यू कैन नाइसली अटेम्प्ट योर कॉलेज का एग्जाम एज वेल। एंड मैग्नेटिज्म और एक हो जाएगा, उसके लिए एक ही दिन आना, अपन 2 आवर्स एट वन स्ट्रेच अपन खत्म कर देंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग ने अटेम्प्ट किया है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक्स, मतलब जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ना, वो मैं तुम्हें इसका कंपैरिजन करके आई टीच यू। तो वो सेम ही है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड नाम बदल जाता है। ओके। हाँ, अभी यार लॉकडाउन हो गया ना यार आर्यन। सुपर कंडक्टिविटी होगा एट वेरी लो टेम्परेचर्स आयुष दा के। लाइक वी कॉल, मैंने अगर करंट में तो था तो मैंने बोला था कि एब्सोल्यूट जीरो। हाँ यूट्यूब पे भी ठीक है। अभी ये सब होते ही तो है अपलोड अपने मास्टर क्लास के चैनल पे। ये सब लेक्चर्स अपन अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। अभी इसका नहीं। आयुष क्या बोल रहे हैं? चैप्टर, एक सेकंड चला गया तेरा मैसेज। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा था कि तुम लोग एक बार आ जाना। आई थिंक सुपर कंडक्टिविटी चैप्टर किधर है, कौन सा? सेमी कंडक्टर्स चैप्टर है। सुपर कंडक्टिविटी नहीं है बेटा आयुष, सेमी कंडक्टर्स है। तुम्हारा लेट है ना एग्जाम? ये मैं पहले जो 26 तारीख वाले है ना उनका कर रहा हूँ। वो कोई बात, 17th में है ना, वही टाइम है ना, इसके लिए टेंशन नहीं है। नो कोमल, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। गुरुतंत्र देखते हैं भाई, मैं तो चाहता हूँ। देखते हैं पर ऑफलाइन का। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग करते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, ये बीच में हम लोग फोर्स, उसके बाद हम लोग इंटेंसिटी आज पढ़ लेंगे, अपने पास टाइम है। ठीक है, तो पहले अपन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि हाउ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट योर चार्जेस। फाइन, तो एकदम चिंदी कॉन्सेप्ट है। सो देर आर, इफ आई टेल यू दैट कंटिन्यूस, मुझे कंटिन्यूसली मुझे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? सी आई पुट अ हेडिंग ओवर हियर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है अपना यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एकदम सिंपल लॉजिक है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग वन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। ठीक है, इफ दिस इज माय ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर जो भी चार्जेस मैंने इनपुट किए हैं ना, वो सारे यूनिफॉर्मली मैंने रखे हैं, प्यार से एकदम। कोई भी अगर मैंने, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इतना एरिया लिया तो 4 चार्ज आ रहा है, वापस सेम एरिया बाजू में लूंगा तो भी 4 ही चार्ज आएंगे वैसा। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कोई भी तुम लोग कैसा भी ऑब्जेक्ट ले लो, अगर तुमने उसको यूनिफॉर्मली उस पर, अगर एक पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे या फिर पर एरिया पे तुम लोग ने अगर यूनिफॉर्मली वो चार्ज को अगर तुम लोग ने डिवाइड किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये देखो एकदम अच्छे से प्यार से, यूनिफॉर्मली यू हैव डिवाइडेड द चार्जेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म में ऑब्वियसली वो जितने भी सारे तुम्हारे चार्जेस रहेंगे,
वो एक साथ वो एकदम रैंडमली और प्रॉपरली पर यूनिट एरिया एकदम अच्छे से हम लोग ने डिवाइड नहीं किया रहेगा। इधर लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा चार्जेस है, इधर बहुत कम चार्जेस है, समझ रहे हो क्या? सो द चार्जेस आर फोकस ओनली इन वन पर्टिकुलर एरिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखो इधर सारे चार्जेस है और इधर चार्जेस ही नहीं है, सो दिस चार्जेस आर व्हाट, दे आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? देखो, डिड यू गेट इट? क्या सिखा रहा था मैं इधर? इसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन फाइंड आउट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। सो ये चार्ज डेंसिटी अभी होता क्या है तुम्हारा? सो चार्ज डेंसिटी अगेन इज ऑफ थ्री टाइप्स। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, नीचे स्पेस मिल जाएगा। सो इधर इधर ही अपन कर देते हैं, चार्ज डेंसिटी। सो चार्ज डेंसिटी इज ऑफ थ्री टाइप्स। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है सिंपल टर्म्स में? एकदम इंग्लिश नॉर्मली। ज्योग्राफी में तुम लोग ने क्या डेंसिटी पढ़ा था, बताओ? मास पे, नहीं 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 वो नहीं, फिजिक्स वाला नहीं, ज्योग्राफी वाला। हाँ चलेगा, वो भी सही है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल के इतने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इतने एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं तो ज्यादा डेंसिटी, इतने एरिया में कम लोग रह रहे हैं तो कम डेंसिटी, बराबर? सो हम लोग जितना भी एरिया है या फिर जितना भी अवेलेबिलिटी है उसमें कितने लोग रह रहे हैं। यस। सो द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इज व्हाट? बिहार। कभी तुम लोग ने बचपन में देखा रहेगा, मुंबई इज ऑल्सो वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, राइट? बराबर। और किधर चले जाओगे तो उधर इतना डेंसिटी कम रहता है, ठीक है? सो हम लोग उस तरीके से, हम लोग तीन तरीके से हम लोग चार्ज डेंसिटी को विल बी स्टडिंग। एक होता है अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होता है अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा होता है अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है? linear charge density, surface charge density and volume charge density. Your linear charge density is denoted by lambda. ओके? सो अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे चार्जेस, सो हम लोग इसको बोलते हैं चार्ज लैम्बडा इज नथिंग बट योर चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट विल बी कूलम पर मीटर यूनिट। ठीक है? कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो क्यू बाय एल हो गया। एकदम बेस लॉजिक सबको क्लियर? सो नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय योर सिग्मा। ठीक है? सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय सिग्मा, दैट विल बी नथिंग बट योर सरफेस, मतलब सरफेस एरिया। सो हम लोग बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा है तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। ठीक है? दिस विल बी डिनोटेड बाय रो। सो ये होता है तुम्हारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। सो ये तीन तरीके से वी कैन डिफाइन योर चार्ज डेंसिटीज, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, हाँ रो आर एच ओ, बराबर आयुष। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीन तरीके से हम लोग चार्ज डेंसिटीज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो इफ दे आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना, तो हम लोग कभी भी नॉन यूनिफॉर्म चीजों के लिए वी कंसिडर टेकिंग डेरिवेटिव्स, कभी भी। अगर तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म के लिए ढूंढना है तो हम क्या करेंगे पता है क्या? इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, लैम्बडा विल बी नथिंग बट डी क्यू बाई डी एल, मतलब स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे हम लोग, छोटा एलिमेंट कंसिडर करो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। हाँ रो, सरफेस में सिग्मा और वॉल्यूम में रो। ठीक है? ओके। सो डी क्यू बाई डी एल इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको भी रो ही बोलते हैं। फिर इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा, इसको हम लोग बोलेंगे डी क्यू बाई डी ए, और इधर आ जाएगा तुम्हारा, अच्छा सॉरी इधर मैंने लिख दिया गलती से रो। हाँ हाँ हाँ, मेरा मेरा। और इधर रो आ जाएगा डी क्यू बाई डी बी। ठीक है? दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म। तो विल बी कंसिडर स्मॉल स्मॉल चार्जेस अगर नॉन यूनिफॉर्म आया तो। देखो इधर तक तुम्हें लॉजिक समझ में आया? ये मैंने क्या किया? हम्म? सी जस्ट गो थ्रू इट। लॉजिक में बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे, क्या चल रहा है जिंदगी में, वीडियोस तुम्हारा चालू है बंद है, सब कुछ एकदम अच्छे से इंटरेक्शन।
क्लासरूम देखो इधर ये ऐसे अपन बैचेस में आएंगे ना, तो उसका मेन रीजन यही है कि हमें क्लासरूम वाला फीलिंग आना चाहिए, डिजिटल क्लासरूम, और कुछ भी नहीं। डिजिटल क्लासरूम वाला फीलिंग क्या मतलब, वी ऑल शुड बी एबल टू सी ईच अदर। अब एकदम सिंपल लॉजिक है। पुराण श्रुतांत आयुष, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अरे तू क्या लाइव में कर रहा है आयुष, एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, सो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग क्लास में बैठोगे, अगर अपना मेरा लाइव लेक्चर रहता, ठीक है, अगर ब्रांच पे मैं आके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तुम लोग क्या ऐसा मुंह छुपा के थोड़ी बैठते हैं? बैठते क्या तुम लोग? हाँ हाँ बनता है, श्योर यार आयुष। तुम लोग मुंह छुपा के बैठते क्या ऐसा? अरे सर, हाँ। बीच बीच में, अरे सर, ऐसा तो नहीं करते। कुछ नहीं, इसमें हम डिजिटली कनेक्टेड है, बराबर ना। कुछ कुछ टाइम अभी देखते हैं कोविड वोविड का सिचुएशन कब तक रहता है। बहुत परेशानी हो गई यार। उसमें क्या हुआ सी यार, चलता है वो सब तो। मैं हमारे भी तो घर है। अच्छा, हाँ वो तो है हमारे। इसमें भी तो कहाँ तुम दूसरों से बात कर पा रहे हो? इधर हाँ होस्ट ओनली तो है, पार्टिसिपेंट कैन चैट विद होस्ट। वही सोचा कि अगर इंटरनली तुम लोग बातचीत कर रहे हो क्या सब लोग। चलो ग्रेट, मजा आया, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। है तुम लोग मेरे साथ? श्रवणी, सिया, अमय, धवल, सृष्टि, अथर्व, ये सब मुझे दिख रहे हैं, डैरन, कोमल, सोनाली, असीम, यश, सिद्धि। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग वीडियो चालू करो, अरे दर्शन दो तुम्हारे लाइव ड्रॉप। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सी, ये इधर तक हम लोग ने किया, ठीक है। दूसरा अपन करते हैं अभी। ये देखो, ये ना इधर तक अपना बेसिक सारा खत्म हो गया, लास्ट लेक्चर और आज का लेक्चर, बेसिक्स वी आर डन। ठीक है, अभी थोड़ा फील्ड वगैरह पे अपन चलते हैं कि तुम्हारा फील्ड वगैरह क्या होता है। ओके, असीम चलेगा ना? वेदांग, यस, चलो ग्रेट। सो अभी हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अभी एकदम फील्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल लॉजिक में फील्ड का मतलब क्या है, ये अपुन का एरिया, बराबर ना। ये अपुन का एरिया, ये एरिया में एरिया है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फील्ड। इसके अंदर आएगा, ये फील्ड के अंदर कोई भी आदमी आया तो उसका इम्पैक्ट होगा, सामने वालों को इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, राइट। उसको हम लोग बोलेंगे फील्ड। सेम होता है, सेम होता है तुम्हारा चार्ज, वो चार्ज का बन जाता है एक इलाका, ठीक है। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारा चार्ज है, फाइन। सो इफ दिस इज योर, चेंज ही नहीं हुआ, इफ दिस इज योर चार्ज, फाइन। सो ये चार्ज, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, हम लोग नाम देते हैं प्लस क्यू, ए चार्ज है, तो ये आजू बाजू कुछ तो इम्पैक्ट करेगा भाई, तो ये उसका एरिया ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है। मतलब इसमें से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलते हैं, ओके, दिस आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिससे अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस इस पे लगते हैं। अगर ऑपोजिट चार्ज रहेगा तो बोलेगा भाई तो अंदर आ। अगर ये फील्ड के अंदर आया और वो नेगेटिव, माइनस क्यू को अगर नेगेटिव चार्ज आया तो वो क्या बोलेगा, अंदर आ। लेकिन अगर तुम्हारा टेस्ट चार्ज अगर सामने पॉजिटिव आया, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल प्लस क्यू नॉट, कभी भी मैं टेस्ट चार्ज बोलूंगा ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना। हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्जेस को पॉजिटिव लेते हैं, प्लस क्यू, ओके, वो थोड़ा बड़ा रहता है। सो वेन एवर वी टेक टेस्ट चार्जेस दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये अगर टेस्ट चार्ज अगर इसके अंदर गया तो क्या करेगा, ये प्लस क्यू इसके लाइंस ऑफ फोर्सेस इसको धक्का मार देंगे कि भाई बाहर निकल। जब तक ये फील्ड के अंदर नहीं आएगा तब तक वो शांति से उसको जो करने का है कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके एरिया ऑफ इम्पैक्ट में अगर वो अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, वो उसको अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा, ठीक है। सो द चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग द फील्ड, वी कॉल इट एज योर सोर्स चार्ज। इसको नाम क्या देते हैं, याद रखना। कभी जिंदगी में छोटे छोटे, छोटी छोटी बातें मैं जो बताता हूँ ना, तो कभी कभी वो हल्का सा तुम लोग ध्यान देते हो और क्वेश्चन में वो आता है ना, तो तुम्हारा वो एक लेवल अप हो जाता है फिर। सो जो चार्ज है ना, चार्ज जो बनाता है, फील्ड बनाता है, अभी इसमें फील्ड कौन बना रहा है, ये प्लस क्यू बना रहा है, और टेस्ट चार्ज क्या है तुम्हारा, प्लस क्यू नॉट। तो इसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं और इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर सोर्स चार्ज एंड दिस इज नथिंग बट योर प्लस क्यू नॉट, इज नथिंग बट योर टेस्ट चार्ज। समझ में आया? सो ये दोनों का नाम होता है। सो द स्पेस अराउंड एनी गिवन चार्ज, सो बिकॉज ऑफ विच एनी अदर चार्ज विल experience of force of attraction or a force of repulsion is nothing but your electric field, ठीक है। इधर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक
फील्ड। सो अभी ये टेस्ट चार्ज अंदर आएगा तो धक्के मार के बाहर निकालेगा, वो क्या बोलेगा भाई अपन का इलाका है ये, सो अंदर आने का नहीं। ठीक है, सो इसके हिसाब से अपन ने वर्कआउट किया। ओके, सो डिपेंड करता है कि फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, वो बात की बात है। अभी अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये सोर्स चार्ज है, ये अगर टेस्ट चार्ज अंदर आने के बाद कितना जोर से उसको धक्का मारेगा फिर कितना जोर से चमाट खींचेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिंदगी भर याद रखना, इंटेंसिटी का मतलब तुम्हें कौन से भी चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड चले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड चले जाओ, ग्रेविटेशन चले जाओ, किधर भी चले जाओ, अगर तुम्हें जिंदगी में इंटेंसिटी का मतलब पूछा है, इंटेंसिटी का मतलब होता है चमाट। क्या होता है उसका मतलब? क्या होता है? चमाट। चमाट का मतलब क्या होता है? वाई चमाट? चलो कोई तुम्हें चमाट मारेगा, क्या करता है वो बंदा? तुम्हें फोर्स अप्लाई करता है। ओके, कौन अप्लाई करता है? तुम सोर्स हो गए, किस पे अप्लाई किया? टेस्ट क्वांटिटी पे। सो फोर्स अप्लाइड, इंटेंसिटी का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड बाय यूनिट टेस्ट क्वांटिटी। हाँ तू सामने भी मारेगा आयुष, वो बात अलग है। ई, ई आई नहीं है, ई लिखा है मैंने और ई बार लिखा है मैंने, ये ई है, ई बार है वो। ठीक है, सो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय ई बार। किधर भी चले जाओ गाइस, किधर भी, जिंदगी भर याद रखना, इंटेंसिटी वर्ड आया किधर भी, उसका मतलब होता है चमाट। चमाट का मतलब क्या होता है? तुम लोग ने चमाट कैसे खींचो? फोर्स अप्लाई करते हो ऑन योर टेस्ट क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंट तुम लोग जिस पे करते हो, सामने वाला बंदा तुम्हारा दोस्त, वो हो गया तुम्हारा टेस्ट क्वांटिटी। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट टेस्ट क्वांटिटी इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फोर्स भी तुम्हारा ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एकदम सिंपल है, ये जो तुम्हारा चार्ज है ना, ये चार्ज, ओके, ये इसका इलाका, ये किसी ने कुछ तो क्वेश्चन पूछा था बीच में, मैंने पढ़ा नहीं, वो बहुत ऊपर चला गया। ये क्यू है, और इसके अंदर अगर क्यू नॉट आ गया तो ये क्या करेगा? इसको चमाट खींचेगा और बोलेगा चल निकल मेरे घर के बाहर, बराबर, अपने एरिया से बाहर। तो ये वाले डायरेक्शन में उसका फोर्स आएगा, राइट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना देता हूँ, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके ये आर है, तो ऐसे करके, हाँ आयुष, तो ऐसे करके इंटेंसिटी का मतलब समझा गया तुम लोग को? इंटेंसिटी का मतलब देखो भाई, ये इंटेंसिटी जो मैंने सीखा है ना, तुम लोग जब गौरव सर सिखाएंगे, मैं आगे का पार्ट सिखाऊंगा, तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तुम लोग ये जितना भी सब करोगे ना, सब में इंटेंसिटी आने वाला है। ठीक है, वो सब में तुम्हारा इंटेंसिटी आने वाला है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर मैंने क्या बोला? देखो टेस्ट क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग ना। देखो मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी, सेम। लेकिन उधर टेस्ट क्वांटिटी क्या होगा? इधर चार्ज था। चार्ज क्यों है? क्योंकि मैं चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसके लिए चार्ज बोला। उधर मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो फोर्स अपॉन नॉर्थ पोल साउथ पोल। समझ रहे हो? चलो ग्रेविटेशन में चले जाओ। अगर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी तुम्हें ढूंढना है तो सेम चमाट, फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी। टेस्ट क्वांटिटी क्या हो जाएगा? इधर चार्ज है, टेस्ट क्वांटिटी बदल जाएगा, उधर मास हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड किस पे अप्लाई होता है? द मास इज द बेसिक फैक्टर, तो फोर्स अपॉन मास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? सब लोग हैं मेरे साथ? तुम्हें समझ में आया क्या? इधर से खाना खाओ क्या, ऐसे करो, किधर भी करो, निवाला मुंह में ही जाता है, मतलब सबका सेम ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम चिंदी? श्रिया किधर अटक गई? मैं ऐसा बोल रहा था, इंटेंसिटी का मतलब बता रहा था। अच्छा, ऑडियो, ओके ऑडियो प्रॉब्लम होगा उसको। हाँ, 2 ही मिनट रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। तो देखो इधर, इधर मैं फोर्स का तो फॉर्मूला कुलम बाबा ने अपन को लास्ट लेक्चर में बता दिया था, बराबर ना डायरन, असीम, यश? कुलम बाबा ने हमें लास्ट लेक्चर में फोर्स का मतलब बता दिया था। क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो विद दिस सिचुएशन, इधर फर्स्ट चार्ज इज Q, सेकेंड चार्ज इज Q नॉट, तो मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई कैन से विद दिस कंडीशन फोर्स इज नथिंग बट 1/4 पाई Q नॉट। व्हाट विल हैपन इफ Q इज Q नॉट? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अथर्व, तो वो सोर्स बन जाएगा बेटा अथर्व। अगर Q नॉट बड़ा हो गया मतलब Q नॉट सोर्स है फिर, क्योंकि वो धक्का मारेगा ना फिर, है ना? वो डिपेंड करता है कि कौन धक्का मार रहा है। सो इधर Q बड़ा है एज ऑफ नाउ,
सो फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। चलो ये फोर्स का फॉर्मूला मुझे मिला, वो ये वाले फॉर्मूला में डालो। तो अगर ये वाले फॉर्मूला में मैं इनपुट करूंगा मुझे इंटेंसिटी क्या मिलेगा? सो इंटेंसिटी विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट द होल अपॉन आर स्क्वायर द होल अपॉन क्यू नॉट गया। तो इंटेंसिटी क्या मिल गया मुझे? इंटेंसिटी इज नथिंग बट 1/4 पाई, एक सेकेंड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज नोटिस करो, इंटेंसिटी के फॉर्मूला में तुम्हारा टेस्ट चार्ज आया ही नहीं। सुना तुम लोग ने मैंने क्या बोला? इंटेंसिटी के फॉर्मूला में तुम्हारा टेस्ट चार्ज आया ही नहीं। डिड यू गेट इट? देयर इज नो टेस्ट चार्ज इन योर इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये छोटी छोटी बात है। सी ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट ऑब्जर्वेशन, योर ऑब्जर्वेशन। हम लोग को ये सब मजा आता है। हम लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से ही है ना। इवन आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, इवन गौरव सर इज फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। सो ये वही उसमें केसेस वही है। नोटिस करो सिर्फ, इधर क्यू नॉट का टर्म था लेकिन वो आया नहीं मेन फॉर्मूला में, सिर्फ क्यू का टर्म आया। मतलब इंटेंसिटी ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन योर सोर्स चार्ज। कळलं का सगळ्यांना? खबर पड़े की नहीं बताने? हाँ, अरे तुम लोग ऐसे इतना उदास क्यों बैठे रहते हो? यू कैन स्माइल यार, बस स्माइल वाइल करो, ऐसा रिएक्शंस दो, चलेगा भाई। ऐसा ऐसा चिल, थोड़ा इतना भी सीरियस नहीं बैठने का जिंदगी में। तुम लोग भी 16-17 साल के ही हो, इतना बोझ वोझ नहीं उठाने का। चलो वेरी गुड आयुष। ठीक है, समझ में आया सबको? डिड यू गेट इट? सो ये क्या था तुम्हारा बेसिक इंटेंसिटी। सो इसके हिसाब से हम लोग इंटेंसिटी को अलग 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 तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। हम लोग उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, उसका यूनिट्स हम लोग बना सकते हैं। और आगे करूंगा उसका वेरिएशन हम लोग देखेंगे। तो इधर फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी मैंने बोला, तो उसका एक यूनिट क्या हो जाएगा इंटेंसिटी का? तो फोर्स क्या होता है तुम्हारा? न्यूटन, एंड चार्ज इज इन कूलम। तो एक यूनिट तुम्हारा क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। देखो कभी भी है ना लाइन ऑफ एक्शन देखने का, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा था तो फोर्स का डायरेक्शन भी सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ही गया, हमेशा स्ट्रेट लाइन। देखो इधर भी तुम लोग नोटिस करो, मैंने आज भी जो सिखाया है इसमें मैंने यही लाइन ऑफ एक्शन पे लेके गया मैं सबको। नोटिस करो यही लाइन ऑफ एक्शन पे सब जा रहे हैं, यही लाइन ऑफ एक्शन पे सब जा रहे हैं। सो वो उस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन पे ही सब कुछ वर्कआउट होगा। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन डिपेंड्स कि कैसे उस पर वर्कआउट होता है। सो एक इंटेंसिटी क्या हो गया तुम्हारा? एफ अपॉन क्यू नॉट, ये एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला को भी हाईलाइट कर देते हैं अपन। ये एक फॉर्मूला और वो दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। और एक फॉर्मूला आएगा वो तभी अपन देखेंगे। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा इंटेंसिटी का? एक तो यूनिट होता है तुम्हारा न्यूटन पर कूलम, इसके हिसाब से, राइट। और दूसरा यूनिट होता है तुम्हारा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कैसे आया? नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आगे सिखाऊंगा तभी तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। तुम लोग तुम्हारा दिमाग लगाना कि हाउ वोल्ट पर मीटर, एज ऑफ नाउ मैं इंट्रोड्यूस करके रख देता हूँ कि हाँ भाई वोल्ट पर मीटर है। ओके, सो इंटेंसिटी दो फॉर्मूला, और आगे हम लोग और कुछ डिराइव करेंगे इन माय नेक्स्ट सेशन। सो इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वो मैंने इधर डिफाइन कर दिया। अच्छा, सो इवन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर ऐसे कंसिस्टेंटली अगर जा रहे हैं शांति से, अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे कंसिस्टेंट है तो यूनिफॉर्म हो गया, समझ रहे हो। और अगर ऐसे रैंडमली अगर तुम्हारे लाइंस ऑफ फोर्सेस है तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। और तीसरा होता है तुम्हारा रेडियल, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल अपन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ और तुम लोग घर पे एक बार देख लो लाइंस ऑफ फोर्स को, गूगल गूगल से या फिर कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, उधर से तुम लोग एक बार लाइंस ऑफ फोर्स का देख लो क्या होता है तुम्हारा लाइंस ऑफ फोर्स। उतना होमवर्क में करो, होमवर्क में इतना करो कि फाइंड आउट व्हाट आर योर लाइंस ऑफ फोर्सेस। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग दो डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और और क्या करेंगे हम लोग पता है? दो डेरिवेशन और पोटेंशियल वगैरह देख लेंगे, ठीक है। सो तुम्हारा एंड टू एंड थोड़ा खत्म हो जाएगा। सो आज अपन ने मेजर एक सेक्शन खत्म कर दिया, थोड़ा और बेसिक्स अपन देख लेंगे, सो दैट इवन यू विल बी रेडी फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी गौरव सर भी स्टार्ट करेंगे ना तो तुम्हारा बेस पूरा क्लियर हो गया है। ओके, ईद में क्यों? ईद कब है? क्या पता ईद कब है? खत्म होना है क्या रोजा? 7:30 हो गया, तुम लोग को खाने का भी टाइम रहेगा ना। चलो ग्रेट। हाँ बोलना अथर्व, आई एम हियर ओनली।
ये लिख दो फटाक से, तब तक मैं सेव कर देता हूँ सो दैट आई कैन शेयर विद यू गाइस। मजा आया? एन प्रॉपर टाइप नहीं होता, एन के जगह पे एम टाइप कर दे आयुष, चलेगा? मैं समझ जाऊंगा, तेरी भावनाएं पहुंच जाएगी मेरे तक। सो द रेडियस ऑफ द फील्ड इज द डिस्टेंस एट व्हिच एफ जस्ट बिकम्स जीरो। हाँ तू ऐसा बोल सकता है। सी वो है ना, डिपेंड करता है यश। चलो यश ने बहुत अच्छा डाउट पूछा। उसने पूछा कि ये जो रेडियस है उस पे एफ कितना लगेगा। तो यश वो ना, हाँ हाँ लेक्चर 7:30 तक ही था। सुनो सुनो सब लोग सुनो, वो अच्छा डाउट पूछा उसने। मतलब वो फोर्स कैसा रहेगा पता है क्या बेटा? इट डिपेंड्स कि तेरा इसका पोजीशन कैसा है। अगर ये ज्यादा नजदीक रहेगा ना चार्ज, तो उसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। बराबर। देख, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो अगर आर का डिस्टेंस कम है तो तेरा फोर्स ज्यादा रहेगा। सुन रहे क्या यश सवान? इधर है तू बेटा, दिख नहीं रहा है। हाँ यश दिखा मुझे, हाँ वेरी गुड, समझ में आया। तो अगर वो जितना नजदीक रहेगा ना बेटा, ये आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है? तो ये जितना नजदीक रहेगा ना, नजदीक, तो उतना तेरा फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और जितना वो दूर 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 जाते रहेगा ना, उतना फोर्स तेरा कम रहे, कम 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 लगते रहेगा। अभी ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम लोग बोलते हैं ना, यूजुअली ऐसे कुछ क्वेश्चन तो आते नहीं है। हाँ लेकिन यू कैन से कि इधर तेरा टेंटेटिवली मिनिमम फोर्स लगेगा। फिर इसके बाद हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है इसका फील्ड ही नहीं है, तो उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है ये वाले चार्ज का और ये वाले चार्ज का। एज सच वो लाइंस ऑफ फोर्स अभी एकदम, वो उसका लाइंस ऑफ फोर्स का इंटेंसिटी कम हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ विच वो उतना ज्यादा फोर्स उस पर लग नहीं पाता है। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि ठीक है भाई इतना इम्पैक्ट नहीं है, क्यों नॉट का। सो मिनिमम कितना होना चाहिए कि भाई ये इधर तो आना ही चाहिए मिनिमम, मिनिमम इम्पैक्ट के लिए। ठीक है, चलो वेरी गुड क्वेश्चन। कौन था ये? यश। समझ में आया ना बेटा मैं क्या बोल रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड टू हिंद। चलो वेरी गुड, ठीक है। सो एक बार आज का सेशन अच्छा था, काफी कुछ तीन कॉन्सेप्ट किए। मल्टीपल चार्जेस, ये एक अच्छा न्यूमेरिकल भी किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डेंसिटी किया। एंड होमवर्क में यू हैव टू रीड दिस लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सब लोग रीड करो। इधर मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ रीड करके आना। ठीक है, 7-8 पॉइंट ही है, इतने इतना ही पैसेज, इतना पैराग्राफ रहेगा, इतना सा हार्डली 60 सेकेंड्स लगेगा रीड करने को तुम लोग को, उतना एक बार सिर्फ देख के आना। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक में से, गूगल पे से, जिधर से भी तुम्हें देखना है, रेफरेंस बुक से, किधर, सब सेम ही रहता है वो, जिधर से तुम्हें देखना है देख लेना। ओके, एक बार सिर्फ रीड कर देना। फाइन। सेम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसा सेम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहता है, तो दोनों भी सेम ही है। तो ये होगा तो वो भी तुम्हारा साथ साथ में खत्म हो जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? अरे तू तेरा ब्राइटनेस कम कर देना। कौन है ये? आयुष। सो कैन द टेस्ट चार्ज कैन टेक ओवर द, यस अथर्व, वही तो मैं बोल रहा था कि अगर वो नहीं, हम लोग है ना, जब सोर्स को सोर्स ही, रेफरेंस क्या है तेरा? रेफरेंस इज दिस। तो जो भी कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग उसके रिस्पेक्ट से ही करेंगे ना, क्वेश्चन में तो बोला रहेगा ना अथर्व, तो ये रेफरेंस है तो यू विल कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो अगर तू ये अलग से टेस्ट चार्ज को अगर तू बड़ा बना रहा है और फिर वो किसी और के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो तो फिर ऑल टुगेदर कुछ नया ही क्वेश्चन बन गया वो। सो इसके रिस्पेक्ट से तो वैसा ही हो जाएगा टेंटेटिवली। ये दोनों सेम भी हो सकता है, सोर्स एंड टेस्ट चार्ज, या फिर टेंटेटिवली ये थोड़ा कम रहता है यूजुअली क्वेश्चंस में। ठीक है, क्योंकि इसको इस पे इम्पैक्ट करना है। फाइन, सो विल एंड द सेशन हियर टुडे। ओके, सी यू सून, अगली बार मिलते हैं। यस यस, अभी तो सब लोग शक्ल दिखा दो जाने के टाइम पे तो, अपनी अपनी, अगर जिंदा हो तो। ओके, चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगली बार, मिलते हैं अगली बार। मैं इंस्ट्रक्शंस में मैसेज में करूंगा। ठीक है, और ईशल मैम है अभी भी लेक्चर में, सो आई विल आस्क ईशल मैम कि चुन चुन के बाहर निकाले क्लास में से, जब तक वीडियो ऑन नहीं करेगा तब तक बाहर रहेगा। ठीक है, सबका शक्ल दिखना चाहिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, आई एंड द लेक्चर।